जय हिंद। समाज की एक ऐसी विडंबना है कि लोगों ने आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ दी, पर नशा नहीं छोड़ा। आखिर क्या है ये नशा जो हमेशा किसी न किसी को नुकसान ही देता है? ये समाज को लग जाए तो समाज को कितना खोखला कर सकता है, इसका अंदाजा लगाना भी बड़ा ही भयावह है। नशा इंसान की आत्मा को, विवेक को, उसके सोचने समझने की क्षमता को मार देता है, जिसके कारण पनपता है क्राइम। जो नशेड़ी हैं उनके अंदर हमेशा यही सब रहता है कि कहाँ गाली गलौज करना, मारपीट करना, झगड़ा करना। उनमें वो काफ़ी एक्टिव मूड में रहते हैं। वो एक्टिव मूड में काम करते हैं तो उनको फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होता है। कई बार इन सब काम करते हुए उनके ऊपर पुलिस से हाथापाई हो जाती है, जेल चले जाते हैं, उनका भविष्य खराब हो जाता है। उसके दबाव में उनके पारिवारिक, उनके माता पिता असंतुष्ट रहते हैं। उनके बच्चे लड़के भी सोचते हैं हमारे पिताजी क्या कर रहे हैं, हमारे पापा क्या कर रहे हैं। जिस बहन का भाई वो औरत कहती है कि हमारे भैया ऐसे काम गलत कर गए। नशा गरीबी और अमीरी के पायदान से बहुत दूर है, क्योंकि नशा ना गरीब को पहचानता है ना अमीर को पहचानता है। नशा किसी को भी हो सकता है। देखिए, नशा से हानि ही होती है, चाहे अमीर करे या गरीब करे। दोनों को ये नशा छोड़ देना चाहिए। लेकिन भाई छोड़ते इसलिए नहीं है क्योंकि नशा भी एक जीने का कारण बन जाता है। कुछ दिल टूटे आशिक होते हैं तो आशिकी का बहाना लेके नशा करते हैं। कुछ घर की परेशानियों में रहते हैं तो घर की परेशानियों को छोड़ने के लिए नशा करते हैं। कुछ को अलग ही दुख होता है, किसी को जॉब का दुख होता है तो नशा करने लग जाए। नशे के अलग अलग बहाने ढूंढते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, दोनों ही अलग अलग बहाने से नशा करते हैं। लेकिन इनको करना नहीं चाहिए, इसकी वजह ढूंढनी चाहिए। जो उनको दुख हो, किसी भी चीज़ की कोई भी कष्ट हो रहा हो, उसका वजह ढूंढनी चाहिए, ना कि ये नशे से कुछ करना चाहिए बस। यूएन के 2019 के वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 30% नशीले पदार्थों का सेवन होता है। 13.1% वे लोग हैं जिनकी उम्र 20 वर्ष से कम है। पंजाब, मिजोरम और मणिपुर ये भारत के 3 प्रमुख राज्य हैं जहां लगभग 6 मिलियन लोग नशे के शिकार हैं। नशा एक बीमारी है, एक लत है, जिसे छुड़ाना बहुत जरूरी है। मेरा एक मित्र था सहपाठी क्लास का, उसे भी सिगरेट की बहुत बुरी लत थी। मैंने बहुत कोशिश की उसे छुड़ाने की, लेकिन वो नहीं छोड़ पाता था। मैंने उसे बहुत बार समझाया कि इससे पैसे की बर्बादी होती है, कि तेरे फेफड़े ख़राब हो जाएंगे, माउथ कैंसर होगा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। वो छोड़ना चाहता भी था दरअसल, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता था। मैंने बहुत कोशिश के उपरांत जो मैंने यूट्यूब पर राजीव दीक्षित की जो है कि वीडियो देखी, जिसके अंदर उन्होंने कुछ आइडिया बताए थे आयुर्वेदिक तरीके, जिसके माध्यम से जो है मैंने उसके सिगरेट की लत को छुड़ाया। एक भ्रम, एक लापरवाही और एक दबाव किसी भी व्यक्ति को नशे की गिरफ्त में ला सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नशे का सेवन करने से प्रति वर्ष 1 लाख से अधिक लोगों की रोड दुर्घटना में मौत हो जाती है। लगभग 30 लाख लोग कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं और नशे का अत्यधिक सेवन करने के कारण 1.4 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है। सरकार की हजारों नीतियाँ नशे के ऊपर बनी हैं कि नशे को रोकना बड़ा जरूरी है, पर ऐसे क्या कारण है, ऐसी क्या समस्या आ रही है कि आज भी जो नशा है वो रुक नहीं पा रहा। वो कहीं ना कहीं अपनी जगह बना रहा है, बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर और हर एक वर्ग के अंदर। घरों के अंदर ही बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए ताकि वो बुरी संगत से बचे और नशे की लत से दूर रहें। इसके अलावा सरकार को खुद भी चाहिए कि नशीली वस्तुओं के विक्रय को जो है समाप्त करें। नशीली वस्तुएं ना बेची जाए, नशीली वस्तुओं का उत्पादन ना हो। कहने को तो बहुत लोग कह देंगे सरकार को इससे टैक्स मिलता है, लेकिन सरकार को टैक्स मिलने के साथ साथ लोगों की जान माल की भी तो नुकसान हो रहा है ना इससे। सरकार को चाहिए कि इन नशीले पदार्थों को प्रतिस्थापित करके जीडीपी को बढ़ाने के लिए नए विकल्पों की तलाश करे, ताकि जीडीपी को अच्छे तरीके से बढ़ाया जा सके और समाज को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाया जा सके। तो मेरे कुछ मित्र थे, वो कुछ दिन पहले मुझसे मिले, तो कुछ मतलब हमें भी कह रहे थे कि तुम इस पदार्थ का सेवन करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो हमने साफ साफ मना कर दिया कि देखो, इससे ना किसी का भला हुआ है ना होगा। ठीक है, अगर आपको हमसे बात करनी है तो आप इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि देखो ज़िंदगी है,
जीने के लिए मिली है, इसे बर्बाद मत करो ऐसे कामों में। पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, आगे बढ़ो, माँ बाप का नाम रोशन करो। कि नशा कोई क्राइम नहीं है बल्कि एक बीमारी है और बीमारी को दूर करना बहुत ज़रूरी है। नशीले पदार्थों का एक कतरा भी लबों से नीचे उतरते ही शरीर पर असर डालने लगता है। नशीले पदार्थ पेट में गैस्ट्रिक एसिड बनाते हैं और म्यूकस लाइनिंग में सूजन पैदा करते हैं। इसके बाद लीवर इन्हें सोखता है, इससे लीवर को खासा नुकसान होता है और कुछ ही देर बाद खून में मिल जाते हैं। फिर रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, तंत्रिकाओं के आपसी कनेक्शन को ब्लॉक करते हैं, तंत्रिकाएं बड़ी सुस्ती से काम करने लगती हैं। इतना ही नहीं, ये नशीले पदार्थ दिल, फेफड़े, गुर्दे, लगभग शरीर के सभी अंग पर बुरा प्रभाव डालते हैं। व्यक्ति का खुद पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये मेरे यार दोस्तों ने शुरू करवाया मेरे से नशा। मेरे मित्र लोग कहते रहते थे, दोस्त वगैरह हो गए कि भाई आजा भाई, ये पैग मार ले, कस मार ले। लेकिन भाई मेरे को अपनी फैमिली देखनी थी। फैमिली ने बोल दिया कि अगर तुम ज़्यादा नशा करेगा तो घर से बाहर ही रहना पड़ेगा, घर में नहीं आना चाहिए। ये नशे की कोई बहुत सारी लड़ाई झगड़े भी होते रहते थे नशे की वजह से। तो अब मैंने नशा बहुत ही कम कर दिया है, मतलब ना कि बराबर कर दिया नशा मैंने। यदि किसी पेड़ को शुरू से ही संभाला जाए, शुरू से ही अच्छी परवरिश की जाए तो वो पेड़ बहुत ही अच्छा और फलदार होता है। इसी प्रकार से यदि बच्चों को हम शुरू से ही अच्छी शिक्षा दें और उन्हें नैतिक मूल्यों का ज्ञान दें तो कहीं ना कहीं हमारा जो फल होगा, जो हमारा भविष्य होगा, हमारा देश होगा, वो उन्नत होगा। विद्यालय में भी एक टॉपिक होना चाहिए, एक कुल के ही, जैसे आप साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश पढ़ते हो, वहीं पे कि नशा ना करें, एक चैप्टर इसमें होना चाहिए। सरकार के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, विद्यालय के माध्यम से इस पर एक चैप्टर हो, तो वो चैप्टर रहे तो जो लड़का पढ़ाई करेगा उसको यदि शुरू में बचपन में ही कहीं ये बात दिमाग में क्लिक कर गई कि हमें भविष्य में नशा नहीं करना है, तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि ये सबसे अच्छा कदम होगा। आए दिन लोग कैंसर से मर रहे हैं, तरह तरह की बीमारियाँ, टीबी, ये सब चीज़ें किन कारणों से हो रही, नशे से ही हो रहेगी। तो कुछ ऐसे मेडिसिन बनानी चाहिए जिससे नशा को छुड़ाया जा सके। चलिए नशा को नाश करें और अपने जीवन को खास करें। नशा नाश करता है, वंश का सर्वनाश करता है, इसे आज ही छोड़ें और नशा मुक्त समाज के साथ अपना रिश्ता जोड़ें। बहरहाल समस्या कितनी भी जटिल क्यों ना हो, लेकिन हमें तो समस्या से निजात पाना ही पड़ेगा, वरना समाज कहाँ जाएगा ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। देश का भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा ही कठिन हो जाएगा। यदि अभी हम नहीं संभलेंगे तो कब संभलेंगे। आइए प्रण करते हैं कि ना नशा करेंगे, ना किसी को करने देंगे। जय हिंद, जय भारत। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीत जी मर जाना,